नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल संदेश एकेडमी बीसलपुर पर। आज शुरू करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है क्लॉक। पेपर की दृष्टि से लगभग हर परीक्षा में इससे प्रश्न बनते हैं और इससे बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस श्रृंखला में देखेंगे ए टू जेड। इसमें एक एक प्रश्न को कराया जाएगा। तो शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण चैप्टर को। देखिए, क्लॉक के बारे में पढ़ने से पहले हमें क्लॉक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ जो क्लॉक की बात करेंगे, वो जिस क्लॉक की बात की जा रही है उसमें 3 सुइयाँ होंगी, जिसमें एक सुई घंटे को प्रदर्शित करेगी और एक सुई मिनट को और एक सुई सेकंड को, जिसको कुछ इस तरीके से हम बनाते हैं कि 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे सुइयों को कि छोटी वाली सुई जो होगी वो घंटे को प्रदर्शित करेगी, इससे बड़ी वाली सुई जो होगी वो मिनट को प्रदर्शित करेगी और इससे बड़ी सुई सेकंड को प्रदर्शित करेगी। इस प्रकार से इसमें 3 सुइयां होती हैं। तीनों सुइयों के बारे में एक बात तय है कि तीनों सुइयां जो है वो कुल मिलाकर पूरा चक्कर लगाएंगी तो 360 डिग्री घूमेंगी। पूरा चक्कर लगाने में 360 डिग्री घूमती हैं, क्योंकि वृत्त होता है तो वृत्त में जो केंद्रीय कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो केंद्रीय कोण 360 डिग्री घूमेंगे। तो यहाँ पर 3 सुइयों की बात की जा रही है, घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई और सेकंड वाली सुई। एक सुई जिस जो है घंटे वाली है, एक मिनट वाली सुई है और एक है सेकंड वाली सुई। तो घंटे वाली सुई अगर घूमना प्रारंभ करेगी तो एक चक्कर पूरा 12 से चलेगी, तो दोबारा घूमकर जब 12 पर जाएगी तो 1, 2, 3 इस प्रकार से वो 12 घंटे तय करेगी। अर्थात 12 घंटे जाने में वो 360 डिग्री घूमेगी। 12 घंटे जाने में 360 डिग्री घूमेगी। तो एक घंटे में कितना घूम पाएगी? तो एक घंटे में 12 तिके 36 यानी 30 डिग्री घूम पाएगी। तो एक रिजल्ट ये हो जाता है कि घंटे वाली सुई एक घंटे में घूमती है कितना? 30 डिग्री। घंटे वाली सुई दो दो तरीके से घूमती है, एक घंटे के हिसाब से और एक मिनट के हिसाब से भी घूमती है। तो मिनट के हिसाब से कितना घूमेगी? तो देख लीजिएगा, एक घंटे में होते हैं 60 मिनट, 60 मिनट में जाती है 30 डिग्री। अगर तो मिनट के हिसाब से कितना घूम पाएगी? एक मिनट में कितना जाएगी? एक मिनट में जाएगी 30/60, अर्थात कहेंगे कि हाफ डिग्री जाएगी। तो एक रिजल्ट ये निकल कर आता है कि एक मिनट में घंटे वाली चलती है हाफ डिग्री। एक मिनट में घंटे वाली चलती है हाफ डिग्री। अगर हम इस बात को ऐसे लिखना चाहें कि एक एक घंटे में घंटे वाली कितनी जाती है? 30 डिग्री। एक मिनट में घंटे वाली कितनी जाती है? हाफ डिग्री यानी आधा डिग्री। ऐसे ही मिनट वाली को दर्शाएंगे। तो मिनट वाली सुई अगर चलेगी तो यहाँ से 12 से अगर चलना प्रारंभ कर रही है तो पूरा चक्कर लगाने में उसे कितना मिनट लगता है? 12 से जाने के बाद दोबारा अगर 12 पे आ जाती है तो उसको 60 मिनट का टाइम लगता है। 60 मिनट का टाइम लगता है। 60 मिनट में वो पूरा चक्कर लगा लेती है। 60 मिनट बराबर एक चक्कर। तो एक 60 मिनट में एक चक्कर का मान कितना हो जाएगा? एक चक्कर में तो होते हैं 360 डिग्री। तो इस हिसाब से काटेंगे तो एक मिनट में कितना जाएगी? मिनट वाली सुई एक मिनट में जाती है 360/60। तो कहेंगे 6 छंगे 36 कितना आ जाएगा? एक मिनट में 6 डिग्री। एक रिजल्ट ये निकल कर आता है कि मिनट वाली सुई एक मिनट में कितना घूमती है? 6 डिग्री घूमती है। इसी प्रकार सेकंड वाली सुई अगर पूरा चक्कर लगाएगी, सेकंड वाली सुई अगर पूरा चक्कर लगाएगी तो सेकंड वाली सुई जहां से चलेगी वहीं पर घूम कर आ जाएगी। तो एक चक्कर पूरा करने में ये 60 सेकंड का समय लेती है। अर्थात 60 सेकंड का टाइम किसके बराबर है? एक चक्कर के बराबर है। एक चक्कर के बराबर है और एक चक्कर में होता है 360 डिग्री। तो 60 सेकंड का मतलब हो जाएगा 360 डिग्री। तो एक सेकंड में कितना जाएगी? तो आप कहेंगे कि एक सेकंड में जाएगी 6 डिग्री। तो ये सेकंड वाला हो जाता है। इसका बहुत कम यूज होगा, बहुत कम प्रयोग करेंगे। मुख्यतः प्रयोग जो है
मिनट वाली का और घंटे वाली का होता है। तो यहाँ से दो रिजल्ट याद रखना। एक रिजल्ट कौन सा होता है कि घंटे वाली सुई दो हिसाब से चलती है, एक घंटे के हिसाब से, तो एक घंटे में जाएगी 30 डिग्री, एक मिनट में जाती है आधा डिग्री, एक मिनट में जाता है आधा डिग्री। और अगर मिनट वाली सुई की बात करें तो एक मिनट में चलती है मिनट वाली सुई 6 डिग्री। चलिए इस पर आधारित कुछ चीजें, बेसिक चीजें हम सिखाने का प्रयास करते हैं आपको। जैसे कि अभी आपके सामने हम दो चीजें लिख रहे हैं कि इन्हीं रिजल्टों को एक साथ लिख दे रहे हैं। जैसे घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई, वाली सुई, सुई एक घंटे में, एक घंटे में 30 डिग्री जाती है, 30 डिग्री घूमती है। एक मिनट में, एक मिनट में हाफ डिग्री घूमती है, आधा डिग्री घूमती है। अगर मिनट वाली सुई की बात करें तो मिनट वाली सुई, वाली सुई एक मिनट में, एक मिनट में 6 डिग्री जाती है, 6 डिग्री घूमती है, 6 डिग्री घूमती है। अगर इस बात पर आधारित कुछ प्रश्न करवाते हैं तो कुछ इस तरीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे कि 3 घंटे में, घंटे में, 3 घंटे में घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई, सुई कितने डिग्री घूमेगी, कितने अंश घूमेगी। 3 घंटे में घंटे वाली सुई कितने डिग्री घूम जाएगी। तो आप कहेंगे कि घंटे के हिसाब से तो 30 डिग्री घूमती है, तो इस हिसाब से घंटे वाली सुई घूमेगी तो एक घंटे में 30 डिग्री घूमती है। घंटे वाली सुई एक घंटे में 30 डिग्री घूमती है, तो 3 घंटे में कितना घूमेगी, 3 घंटे में घूमेगी 3 गुणा 30 यानी 90 डिग्री। 3 घंटे में कितना घूमेगी, 90 डिग्री। अगर यहाँ पर बात की जाए इस हिसाब से मिनट भी दे दिया जाए कि मान लो पूछा गया कि 4 घंटे 20 मिनट में घंटे वाली सुई कितने डिग्री घूमेगी, घंटे वाली सुई कितना डिग्री घूमेगी। तो आप कहेंगे कि घंटे वाली सुई दो तरीके से घूमती है, मिनट के हिसाब से भी और घंटे के हिसाब से। तो 4 घंटे में, चूंकि एक घंटे में कितना घूमती है 30 डिग्री, एक घंटे में 30 डिग्री घूमती है, तो 4 घंटे में घूमेगी 4 गुणा 30, 4 तिके 12, 120 डिग्री। मिनट के हिसाब से कितना घूमती है, हाफ डिग्री। मिनट के हिसाब से आधा डिग्री घूमती है, तो आप कहेंगे कि इस हिसाब से आधा डिग्री के हिसाब से 20 गुणा आधा डिग्री घुमाएंगे तो 10 डिग्री और घूम जाएगा, तो 10 डिग्री और घुमा देंगे। तो कुल मिलाकर 120 और 10 कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। तो कुल मिलाकर कितना घूमेगी, 130 डिग्री। तो घंटे वाली सुई या तो घंटे के हिसाब से घूम रही होगी या मिनट के हिसाब से। तो देखिएगा यहाँ एक चीज और देख लेते हैं कि मान लो 5 घंटे और 40 मिनट में पूछा गया है, 5 घंटे 40 मिनट में घंटे वाली सुई कितना घूमेगी, घंटे वाली सुई कितना घूमेगी। तो यहाँ दो तरीके से घुमाया जाएगा इसको। एक तो घंटे के हिसाब से, तो 5 घंटे में 30 के हिसाब से घूमेगी, तो 5 तिके 15, 150 डिग्री घूम जाएगी। इसमें मिनट के हिसाब से आधा डिग्री के हिसाब से घूमेगी, तो 40 का आधा 20 डिग्री और घूम जाएगी। तो टोटल कितना घूम जाएगी, 50 और 20 70, 170 डिग्री घूम जाएगी। इस प्रकार से पता कर सकते हैं कि घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई किस प्रकार से घूमती हैं। चलिए मिनट वाली सुई घुमाते हैं। मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई किस प्रकार घूमती है। मान लिया जाए, पूछा जाए कि 20 मिनट में, मिनट में मिनट वाली सुई कितना घूमेगी, वाली सुई कितने डिग्री घूमेगी, ये पूछा जा रहा है। तो मिनट वाली सुई एक मिनट में कितना घूमती है, मिनट वाली सुई एक मिनट में, एक मिनट में 6 डिग्री घूमती है। एक मिनट में 6 डिग्री घूमती है, तो 20 मिनट में कितना घूमेगी, तो 20 मिनट में कितना घूमेगी, तो 20 गुणा 6, 6 दूनी 12, 120 डिग्री घूमेगी। 6 के दूने 12, 120 डिग्री घूम जाएगी 20 मिनट में।
तो इस प्रकार पता कर सकते हैं कि मिनट वाली सुई कितना घूमेगी। चलिए एक और देखते हैं जो कुछ इस प्रकार का होगा कि मान लिया जाए कि 2 घंटे 10 मिनट में मिनट वाली सुई कितना डिग्री घूमेगी, मिनट वाली सुई कितने डिग्री घूम जाएगी। तो सबसे पहले इन सबको मिनट बना लो। मिनट वाली सुई मिनट के हिसाब से घूमेगी तो 2 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे, तो 1 घंटे में 60 मिनट, उस हिसाब से 2 घंटे में 60 के दूने 120 मिनट हो जाएंगे, और प्लस में 10 मिनट और हैं तो 130 मिनट हो जाएंगे। 130 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी, 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 130 मिनट में कितना घूमेगी, तो 6 का मल्टीप्लाई कर दो। चूंकि 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 सिपर चला जाएगा, 6 तिके 18, 6 कम 6 और 7, 780 डिग्री घूम जाएगी। कितना घूम जाएगी, 780 डिग्री घूम जाएगी। तो यहाँ पर सीखा है कि किसी कोण को हम कैसे पता करेंगे, कितने डिग्री मिनट के हिसाब से घूमती है, कितने डिग्री घंटे के हिसाब से घूमती है। अब देखिए खास बात क्या आती है, कुछ स्पेशल चीजें हैं जिनमें सबसे पहला टॉपिक जो होगा वो एंगल ज्ञात करना होगा। कैसे हम किसी का एंगल ज्ञात करेंगे, कितने डिग्री का कोण बनेगा, कैसे पता करेंगे। तो देखिएगा बहुत ही आसान तरीका है कि 2 तरीके बताएंगे, दोनों तरीके बहुत ही बढ़िया हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास टाइम दे रखा है कोई कि 9:40 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। दोनों सुइयों के बीच कोण पता करना है। 9:40 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा, सपोज करो इसको पूछा गया है। तो इसमें देखिए ये वाली सुई घंटे की होती है, यानी 9 घंटा है और 40 मिनट है। तो 9 घंटे और 40 मिनट, मिनट वाली और घंटे वाली सुई के बीच का कोण पता करना है। तो सबसे पहला तरीका बताते हैं कि कुछ इस प्रकार कर सकते हैं कि घंटे में 30 का मल्टीप्लाई होगा और हमेशा होगा, क्योंकि 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है तो 9 घंटे में कितना घूमेगी, तो 9 तिके 27, 270 आ जाएगा, 270 डिग्री घूमेगी। अच्छा घंटे वाली सुई 2 तरीके से घूमती है, मिनट के हिसाब से भी तो घूमती है, तो आधा डिग्री और घुमा दो, आधा डिग्री और घूमेगी तो कितना हो जाएगा, 40 का आधा, मिनट का आधा घूमेगी तो मिनट का आधा, 40 का आधा 20 होता है तो 290 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 290। अगर इस बात को यहाँ प्रदर्शित करना चाहें कि मिनट वाली सुई अपने हिसाब से यानी मिनट के हिसाब से कितना घूमेगी, 6 डिग्री, तो 6 चौक 24, 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 240। इन दोनों को घटाएंगे तो 50 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 50 डिग्री। तो कह सकते हैं कि मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच कितने डिग्री का कोण होगा, 50 डिग्री का कोण होगा। इस बात को सेकेंड मेथड से कैसे कर सकते हैं, देखिए दूसरा तरीका करने का क्या होता है, कुछ इस प्रकार भी कर सकते हैं कि थीटा का मान निकालना है तो 11/2 मिनट माइनस 30 घंटे। कुछ इस प्रकार भी फार्मूला लगा सकते हैं। इस फार्मूले के द्वारा भी हम पता कर सकते हैं कि कितने डिग्री का कोण बनेगा। चलिए देखते हैं इस मेथड को भी। 1/2, यहाँ पर मिनट का मान है तो मिनट का मान कितना है, 40। इसी सवाल के लिए मिनट का मान 40 है, माइनस 30 गुणा घंटे का मान कितना दे रखा है, 9, तो 9 घंटा लिख देंगे यहाँ पे। तो देख लीजिए 11/2 लिखा हुआ है तो 11/2 लिख लेंगे, 2 से काटेंगे 20 आ जाएगा, 20 के दूने 40 होते हैं और 9 तिया 27, 9 घंटे हैं तो 11 दूनी 22, 220 आ जाएगा, माइनस 9 तिये 27, 270 आ जाएगा। यहाँ कितने का अंतर आया, तो आप कहेंगे यहाँ 50 का अंतर आया। हाँ, कोण का मान कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, कोण का मान कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, कोण का मान निगेटिव नहीं होता है, कोण का मान हमेशा पॉजिटिव ही होता है। फिर कितने तरह के प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं, हाँ कितने तरह के प्रश्न होंगे, प्रश्न तो यहाँ पर 2 तरीके के प्रश्न तो मुख्यतः ऐसे डायरेक्ट ही पूछ लिए जाएंगे। नंबर 1, न्यूनतम या लघु कोण बताइए, लघु कोण बताइए।
मान लिया जाए पूछा गया है कि न्यूनतम या लघु कोण बताइए। दूसरा सवाल पूछा जा सकता है दीर्घ या बृहत कोण बताइए, बृहत कोण बताइए। तो दोनों में से कोई एक मान पूछा जा सकता है कि न्यूनतम या लघु कोण बताइए, बृहत्तम या दीर्घ कोण बताइए। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा कि दीर्घ कोण और लघु कोण क्या होते हैं। तो देखिए, किसी भी घड़ी में एक टाइम पर या तो दीर्घ कोण बनता है या लघु कोण बनता है, या हो सकता है दोनों कोण बराबर भी हो सकते हैं। जैसे मान लिया जाए ये पूरा जो है 12, 3 और 6 और 9 इस प्रकार से डिवाइड है, और कभी घड़ी में मिनट और घंटे वाली सुई कुछ इस प्रकार से हैं। तो यहां पर मान लिया जाए कि जो कोण है दोनों के बीच वो 50 डिग्री का है। यहां पर मान लिया जाए कि मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच का कोण 50 डिग्री का है। तो यहाँ पर एक्चुअली में एक नहीं दो कोण बन रहे हैं, एक ये छोटा वाला और एक ये ऊपर वाला भी तो कोण बन रहा है। इसी को कहते हैं ऊपर वाला जो बड़ा कोण बनेगा उसे कहते हैं बृहत कोण, और जो छोटा वाला होता है उसे लघु कोण कहते हैं। तो एक टाइम पर दो कोण बन रहे होते हैं, बृहत कोण और लघु कोण। चूंकि अगर न्यूनतम कोण पूछा गया है या लघु कोण पूछा गया तो छोटे वाले का मान बताएंगे। अगर इसी सवाल के लिए बृहत कोण पूछा जाता, बृहत कोण पूछा जाता तो क्या करते? तो 360 से घटाकर आंसर करते हैं। 360 से घटाना है आप। 360 में से 50 घटा दें, 360 में से 50 घटा दें तो कितना बचेगा? यहाँ 310 बचेगा। यही आ जाएगा बृहत कोण। तो यहां से एक रिजल्ट निकल कर आता है कि लघु कोण कोण प्लस बृहत कोण बराबर होता है 360 डिग्री। अर्थात अगर लघु कोण पता है और बृहत कोण निकालना है तो 360 से घटाकर आंसर करेंगे, और बृहत पता है लघु निकालना है तो भी 360 से घटाकर ही आंसर करते हैं। चलिए भाई, यहां तक अगर बातें क्लियर हैं तो आगे चलते हैं, इसके मुख्य मुख्य सवाल देखते हैं कौन से किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, इस तरह के कुछ भी सवाल पूछे जाते हैं जो कुछ इस प्रकार होते हैं। जैसे पहला जो टाइप है वो है कोण पर आधारित प्रश्न। कोण पर आधारित प्रश्न में पहला सवाल है कि समय 3:40 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। जैसा कि अभी समझाया गया है, इस सवाल को भी उसी प्रकार करना है कि दे रखा है कि 3:40। तो देख लीजिए, 3:40 में मिनट की घंटे की सुई कौन सी है? 3 है, और मिनट की सुई पे 40 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले घंटे वाली सुई को 30 के हिसाब से चलाएंगे तो 30 तिके 90 होंगे, और मिनट वाली सुई में आधा जोड़ेंगे तो 20 और जोड़ देंगे। तो इसमें कितना हो जाएगा? 9 और 2 11, 110 हो जाएगा। मिनट में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक 24, 240 हो जाएगा। इसको घटा लेंगे तो घटाने पर 0 से 0 चला जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा 1। 130 डिग्री इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। 130 डिग्री इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आप लगा सकते थे कि थीटा बराबर 11/2m माइनस 30 गुणा h। देखिए 11/2 और m का मान कितना है? 40 माइनस 30 गुणा 3। 2 से काट देंगे तो 20 चला जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएंगे, यानी 220 हो जाएगा। और ये वाली घंटे वाली सुई जो होती है वो 30 पे 3 लिखा हुआ है तो 30 तिके 90 हो जाएंगे। अगर इसको घटाएंगे तो 10 0 चला जाएगा, हाँ, और 12 में से 9 गया, 3 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा, 130 डिग्री आ जाएगा। तो चाहे ये वाला तरीका लगाओ चाहे ये वाला, दोनों मेथड बेस्ड हैं, दोनों से आराम से सवाल कर सकते हो। चलिए भाई, और देखते हैं एक तरीका। कुछ इस तरीके का भी सवाल आता है कि एक घड़ी में 7:30 हो रहे हैं, उस घड़ी में घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। देखिए, इसमें क्या पूछा गया है कि घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण बताना है। चलिए भाई देखते हैं कि 7:30 में
सबसे पहले इसको मिनट के हिसाब से घुमाना, घंटे के हिसाब से घुमाना है, तो 7 तिके 21, 210 हो जाएंगे। मिनट का आधा इसमें जोड़ते हैं, तो आधा जोड़ दीजिए, तो 5 और एक 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 225। मिनट वाली सुई 6 के हिसाब से घूमती है अपने आप में, तो 6 तिके 18, 180 हो जाएगा। अगर इसको घटाएंगे तो 5 से 0 जाएगा, 5 बचेगा, 12 में से 8 जाएंगे तो 4 बचेंगे। 45 डिग्री इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। 45 डिग्री इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आप चाहें तो वो मेथड लगा सकते हैं कि थीटा बराबर 11/2m माइनस 30h, इससे भी कर सकते हैं और वही उत्तर आएगा। तो क्या समझे कि ये मेथड लगाओ चाहे ये मेथड लगाओ, दोनों से उत्तर सेम आएगा और दोनों मेथड जो हैं अच्छे हैं। चलिए एक दो सवाल और देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएगा कि ये सवाल किस प्रकार से होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बाद में आगे और एक सवाल क्या है कि कुछ इस प्रकार से हम इसको जो है कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं कि देख लीजिए। हाँ, 9:50 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। 9:50 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा, ध्यान दीजिएगा। 9:50 पर कोण पता करना है, तो ध्यान दें कि 9:50 में 9 में 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 तिके 27, 270 हो जाएगा। 50 का आधा कितना होता है 25, इसमें जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। हाँ, और कितना आ जाएगा 7 और 2 9 आ जाएगा और यहाँ 295 हो जाएगा। मिनट वाली सुई 6 के हिसाब से भी घूमती है, तो 6 पंजे 30, 300 हो जाएगा और 300 में से 295 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 डिग्री का कोण आना चाहिए। तो इन दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा 5 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये हो गया पहला सवाल, इन दोनों के बीच में कोण जो आएगा वो 5 डिग्री का आएगा। 5 डिग्री इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 9:50 पर। ऐसे ही पता करना है आपको कि 5:20 पर कोण कितना बनेगा। तो 5:20 पर कोण कितना बनेगा, ऐसा पता करने के लिए 5 और 20 लिखिएगा। 5 में 30 का मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 5 तिके 15, 150 हो जाएगा। मिनट का आधा जोड़िए तो 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12, 120 आ जाएगा। 120 को घटा देंगे तो उत्तर आ जाएगा और 160 में से 120 से चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 40 डिग्री। इस सवाल का सही उत्तर कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार अगले वाले में निकालना है। अगले वाले में क्या बताना है कि न्यूनतम कोण बताइए, यानी छोटा वाला कोण बताना है और बताना है 6:42 पर। तो 6:42 पर दोनों के बीच का न्यूनतम कोण कितना होगा, ऐसा पता करने के लिए अभी आपको सिखाया है कि 360 में से घटाकर हम छोटा बड़ा पता करते हैं। क्योंकि पहले ये देखते हैं कि आएगा कितना कोण। तो 6:42 पर अगर निकालना है आपको तो सबसे पहले इसमें 30 का मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 30 के हिसाब से 6 घंटे में 6 तिके 18, 180 डिग्री घूम जाएगी। मिनट का आधा इसमें जोड़ते हैं, 42 का आधा होता है 21। अगर 21 जोड़ेंगे तो एक यहाँ आएगा और यहाँ पर आएगा 8 और 2 10 आ जाएगा और 201 हो जाएगा। हाँ, 201 आ जाएगा और इसमें 6 का मल्टीप्लाई भी करना है आपको। तो 6 के दूने 12 होते हैं, 6 चौक 24 और 1 25 होता है। तो कितना आ जाएगा 252 आ जाएगा। 252 अगर घटा देंगे, इसमें से 252 से 201 घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो देख लीजिए 2 से 1 जाएगा 1, यानी 51 बचेगा। कितना बचेगा 51। और 51 छोटा कोण ही है, अगर 360 से घटाएंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। तो न्यूनतम कोण पूछा गया और न्यूनतम ही आया है यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 51 डिग्री। अगर वृहत्तम पूछा जाता तो हम कहते कि 360 से 51 घटाएंगे तब सही उत्तर आएगा। चलिए समझ पाए इस बात को। आगे देखिए 8:30 पर, 8:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा।
अगर इस बात को पता करना है तो आप किस प्रकार देखेंगे, देखिए 8:20, 8 में 30 का मल्टीप्लाई करिए, 8 तिके 24, 240 आ जाएंगे। 20 का आधा कितना होता है 10, 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। और इसमें 6 का मल्टीप्लाई भी हुआ करता है, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, तो 20 मिनट में कितना घूमेगी, तो 6 दूनी 12, 120 घूम जाएगी। तो कहेंगे कि इनका घटाना उत्तर होगा, तो 0 से 0 जाएगा 0 बचेगा, 5 में से 2 जाएंगे 3 बचेंगे, और 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, 130 डिग्री सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आप किसी भी सवाल को लगा सकते हैं। एक सवाल ये करके देखो भाई, अगला वाला, 4:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। तो 4:30 का कोण निकालने के लिए सबसे पहले 4 और 30 लिखते हैं। घंटे वाली सुई हो जाती है, ये मिनट वाली हो जाती है। घंटे वाली 30 के हिसाब से घूमेगी तो 3 चौके 12, 120 घूमेगी। ये 15 और घूम जाएगी तो कितना हो जाएगा 135 डिग्री। इसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तिके 18, 180 हो जाएगा। इसको घटा देंगे तो 10 से 5 जाएंगे 5 बचेंगे, और यहाँ 7 में से 3 जाएंगे 4 बचेंगे, तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो इस प्रकार से आप कोई भी सवाल कर सकते हो जो दिया हुआ हो। लेकिन क्या है कि या तो ये तरीका लगाओ या फिर 11/2m और -3h लगाओ। तो ये एक टाइप सीख पाए जिसमें हम एंगल बनाना सीखते हैं कि दो सुइयों के बीच का कोण कितना होगा, ऐसा पता करना सीखते हैं। वो एक तरीका सीख गए आप। चलिए इसके अलावा एक और चीज सिखाते हैं कि स्पेशल कोण कैसे बनते हैं, यानी एडवांस कोण जो होते हैं उनमें ये पूछा जाएगा कि 30 डिग्री का कोण कब बनेगा, 60 डिग्री का कोण कब बनेगा, 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो उसके लिए आप थोड़ा देखिएगा, उसके लिए कुछ इस तरह सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए एकदम बेसिक से आपको अच्छे से, अगर बेस मजबूत हो गया तो बहुत अच्छे से आप आगे चीजें कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर क्लॉक को देख लिया जाए, कुछ इस प्रकार से ये क्लॉक बनी हुई है, और इसमें आपको देखा जाए कि 12 से लेकर लिखा हुआ है टाइम। तो यहाँ पर क्या है कि 0 डिग्री का कोण कब बनता है ये पता करना है। तो दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, जब सुई, छोटी सुई के ऊपर बड़ी सुई आ जाए। मान लिया जाए छोटी सुई ये है, इसके ऊपर बड़ी सुई आ जाए तो 0 डिग्री का। देखिए 0 डिग्री का कोण बनना, 0 डिग्री का कोण कब बनता है, तो छोटी सुई के ऊपर जब बड़ी सुई आ जाती है तो उसे कहते हैं 0 डिग्री का। इसी को ओवरलैपिंग की कंडीशन कहते हैं, जब सुई के ऊपर सुई आ जाती है। सुई के ऊपर सुई आ जाती है तो 0 डिग्री का कोण बनता है। अब देखिए ध्यान दीजिए, सुई के ऊपर सुई जो है वो कितनी बार आती है, ये सोचो कि हर घंटे में कितनी बार, 1 घंटे में कितनी बार जब होता है जब सुई के ऊपर सुई आती है। तो ऐसा हर घंटे में होता है, हर घंटे में 1 बार। अगर हम इस बात को ऐसे लिखें, हर घंटे में 1 बार ऐसी कंडीशन आती है जब सुई के ऊपर सुई होती है और 0 डिग्री की कंडीशन होती है। तो क्या ये बात कह सकते हैं कि 12 घंटे में कितनी बार बनेगी, 12 घंटे में, 12 घंटे में जब हर घंटे में 1 बार हो सुई के ऊपर सुई आती है, तो 12 घंटे में कितनी बार आनी चाहिए, तो 12 घंटे में 12 बार आना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है, 11 बार आता है। कितनी बार आती है, 11 बार आती है। अच्छा 24 घंटे में कितनी बार आनी चाहिए, तो 24 घंटे में आनी चाहिए, 24 घंटे में आनी चाहिए कितनी बार, 11 दूनी 22 बार आना चाहिए। तो अगर पूछा जाता है 12 घंटे में कितनी बार, तो 11 बार, 24 घंटे में कितनी बार, 22 बार। अब ये पूछ सकते हैं कि 12 घंटे में 11 बार ही क्यों आया है, वो कौन सा घंटा होता है जिस बार ऐसा नहीं होता है। तो याद रखो भाई कि इसमें क्या होता है, जब हम 12 से 1 बज रहा होता है, 12 से 1 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है, कोण नहीं बनता है। 12 और 1 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है।
कारण क्या है, क्योंकि 12 से 1 के बीच अगर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है तो अगर बड़ी वाली सुई आगे चलना प्रारंभ कर दे तो ये आगे ही रहेगी हमेशा, और इसके पीछे जब छोटी वाली आएगी तो जब ये दोबारा इससे मिलेगी आके तो फिर ये 1 के पार निकल चुकी होगी, 1 के पार निकल चुकी होगी। अर्थात 12 से 1 के बीच में कभी भी 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है, और यही कारण है कि 1 यहाँ कम कर दिया जाता है। इसीलिए 12 घंटे में 12 बार ना बन के कितनी बार बनता है, 11 बार कोण बनता है। इसीलिए 12 घंटे में कितनी बार बनता है, 11 बार कोण बनता है। तो ये बात याद रखिएगा, 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार, 24 घंटे में कितनी बार, 22 बार। यहाँ पर एक बात और अच्छे से याद कर लो कि इसमें आधार क्या बनेगा, तो आधार बन जाएगा 12 से 1। अगर ये देखा जाए कि 0 डिग्री के केस में आधार कौन सा होता है, तो 0 डिग्री के केस में आधार जो होता है वो होता है 12 से 1। चलिए आगे देखते हैं कि 0 डिग्री के बाद में 180 डिग्री का कोण कब बनता है, 180 डिग्री का कोण कब बनता है, 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। अगर हम ये कहें कि 12 बजे के बाद में कितनी बार सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं, कितनी बार सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं, तो देखिए 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, कोण, तो जैसे उसमें सीखा था वैसे ही इसमें है कि जब सुइयां विपरीत हों, जब सुइयां एक दूसरे के विपरीत हों, एक दूसरे के विपरीत हों, तब जो है 180 डिग्री का कोण बनता है। मान लो लिखा हुआ है इस प्रकार से कुछ, तो अगर ये घंटे वाली सुई 12 पे है और ये सुई जो है वो 6 पर हो जाए तो इनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो अगर इस बात को हम ऐसे प्रदर्शित करें कि 8, तो आप कहेंगे कि 12 और यहाँ 6 पर सुई है तो इधर से भी 180 डिग्री का कोण बनेगा और इधर से भी कितना बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो दो चीजें समझिए यहाँ पर, यहाँ 1 घंटा पार करने में घड़ी कितना लेती है, 30 डिग्री लेती है। तो 30 डिग्री यहाँ, 30 डिग्री यहाँ, 30 30 30, तो कितना हो जाएगा, 3 छः के 18, 180 डिग्री इधर से भी हो जाएगा और 180 डिग्री इधर से भी हो जाएगा। अच्छा इधर से भी देखेंगे तो कितना, 6 खाना पार करेगी, और इधर से भी देखेंगे तब भी कितना खाना पार करेगी, 6 खाना पार करेगी। तो देखेंगे कि 180 डिग्री का कोण अगर हर घंटे में बात करें तो हर घंटे में कितनी बार बनता है, हर घंटे में बनता है 1 बार, हर घंटे में 1 बार ऐसी कंडीशन आती है। तो कहेंगे कि 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो 12 घंटे में बनना चाहिए, 12 घंटे में बनना चाहिए हर घंटे में 1 बार, तो 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। कितनी बार, 11 बार बनता है। अगर हम कहें 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो 24 घंटे में बनना चाहिए, 24 घंटे में बनना चाहिए कितना, 24 घंटे में बनना चाहिए 11 के दूने 22 बार। ऐसा क्यों होता है कि 1 घंटा कौन सा है जो छूट जाता है, जिस बार जो ऐसा कोण बनता ही नहीं है, 180 डिग्री का कोण ही ना बने, ऐसा कौन सा घंटा है। तो आप कहेंगे कि जब सुई जो है वो 6 से 7 बजे के बीच में होगी तब ऐसा कोण नहीं बनता है। इसमें आधार जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, अर्थात 6 से 7 बजे के बीच कोण नहीं बनता है, नहीं बनता है। 6 से 7 बजे के बीच में ये कोण नहीं बनता है। तो कहेंगे 180 डिग्री के लिए आधार क्या हो जाएगा, 6 से 7 हो जाएगा। 180 डिग्री के लिए आधार हो जाएगा 6 से 7। 180 डिग्री का कोण बनता है, हाँ कितनी बार, 11 बार, लेकिन 6 से 7 के बीच में नहीं बनता है। और एक बात, 180 डिग्री का कोण पार करने में सुई जो है वो 6 खाना पार कर जाती है। कितने खाने पार कर जाती है, 6 खाने पार कर जाती है। 6 खाने पार कर जाएगी तो सुई में ऐसा कोण बन जाएगा। ठीक है, एक और देखते हैं 90 डिग्री का। स्पेशल केस होता है 90 डिग्री में कि 90 डिग्री का कोण अर्थात समकोण। 90 डिग्री का कोण क्या कहा जाता है, समकोण कहा जाता है। तो कब दोनों सुइयों के बीच समकोण बनता है,
अगर यहाँ देखें तो दोनों सुइयों के बीच समकोण कब बनेगा। देखिए मान लिया जाए ये 12 और 3 और 6 और 9, तो देख लिया जाए अगर कि ये सुई अगर यहाँ पर है घंटे वाली सुई, तो मिनट वाली सुई यहाँ पर, तो इस प्रकार भी 90 डिग्री का कोण बन सकता है। या फिर मिनट वाली सुई इधर आ जाए तो भी यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन सकता है। तो 90 डिग्री का कोण हर घंटे में कितनी बार बन सकता है, 2 बार बन सकता है। 90 डिग्री का कोण हर घंटे में कितनी बार बन सकता है, तो 2 बार। 90 डिग्री का कोण या समकोण हर घंटे में 2 बार बनता है, हर घंटे में 2 बार बनता है। तो इस हिसाब से 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए, 12 घंटे में बनना चाहिए। देखिए हर घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए, 24 बार बनना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है, 22 बार बनता है। कितनी बार बनता है, 22 बार। 24 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए, तो 22 के दूने 44 बार बनता है। कितनी बार बनता है, 44 बार। तो आप कहेंगे कि ऐसा क्यों होता है, कि वो कौन सा घंटा होता है जिस बार कोण ऐसा नहीं बनता है। तो याद रखिए कि ऐसा कोण 2 घंटे ऐसे हैं जिसमें केवल एक बार बनता है, 2 बार नहीं बनता है। तो याद रखिए 3 से 4 बजे के बीच केवल 1 बार बनेगा, केवल 1 बार। ऐसे ही 9 से 10 के बीच केवल 1 बार। तो बनना यहाँ कितनी बार चाहिए था, 2 बार, बन रहा है 1 बार। 1 बार यहाँ का कम हो गया, 1 बार यहाँ का कम हो गया, इसीलिए 24 बार ना बन के कितनी बार बनता है, 22 बार ही कोण बनता है। तो 22 बार कोण बन जाता है आपका कौन सा, 90 डिग्री का। फिर इसमें देखिए आधार क्या रहेगा, आधार देखेंगे तो आधार 3 से 4 रहेगा और 9 से 10 रहेगा। कोण कितना, देखिए कोण 90 डिग्री का, और खाना कितने पार कर जाएगी, तो खाना आप कहेंगे कि एक खाना 30 डिग्री का होता है बड़ा, तो 3 खाने पार कर जाएगी, तो 30 3 90, यानी 3 खाना पार कर जाएगी। तो कितने बड़े खाने पार करके सुई चली जाएगी, 3 खाने। 3 खाने इधर से और 3 खाने ही इधर से, तो 3 खाने जो है दोनों तरफ से देखे जाएंगे, तो वो पार करके जो है 90 डिग्री का कोण बन जाएगी। तो आपने 3 रिजल्ट यहाँ से निकाले हैं। देखिए एक तो ये हो गया कि 0 डिग्री का कोण, और एक हो गया 180 डिग्री का कोण, और एक हो गया 90 डिग्री का कोण। इन तीनों के लिए एक जगह पर रिजल्ट लिख लेते हैं कि क्या होगा। अगर हम कहें हर घंटे में, है ना, हर घंटे में 0 डिग्री का 1 बार, 180 डिग्री का 1 बार और 90 डिग्री का 2 बार बनता है। अगर हर घंटे की बात करें तो ऐसा होता है। तो यहां देख लीजिए कि 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 12 घंटे में कितनी बार, एक घंटे में, हर घंटे में 1 बार, तो 12 घंटे में 11 बार। यहां भी कितना, 11 बार। यहां कितना, तो देखिए 12 दूनी 24 बनना चाहिए, बट कितना बनता है, 22 बार। ऐसे ही यहां पर 24 घंटे में कितनी बार, 11 के दूने 22 बार, 11 के दूने 22 बार। ऐसा कोण बनेगा 22 बार। और यहां पर 12 के दूने 24 बार, 22 के दूने 44 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा, 44 बार। तो 24 घंटे में ये कोण बनता है 44 बार। 24 घंटे में ये कोण 90 डिग्री का कितनी बार बनता है, 44 बार। 24 घंटे में 22 के दूने 44 बार बनता है। तो देख लीजिए यहां पर आधार कितना माना जाएगा। अगर आधार की बात करें तो 0 की कंडीशन में 12 और 1 के बीच में ये कोण नहीं बनता। 180 में 6 और 7 आधार होता है। इसमें 2 तरीके के आधार होते हैं, एक तो 3 से 4 होता है और एक 9 से 10 होता है। तो ये 2 आधार इसमें होते हैं। खाने की बात करें तो 0 डिग्री में कोई खाना नहीं पार करता है, कोई खाना पार ही नहीं होता है।
इसमें 180 डिग्री में 6 खाने पार होते हैं और इसमें जो है 3 खाने पार होते हैं। तो ये सब बातें आपने बेसिकली सीख ली हैं। अब देखते हैं कि जो है इस तरह के सवाल कैसे पूछे जाते हैं, कि इनका जहां जहां यूज होता है, प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो वो देखेंगे। देखिए दो एक सवाल देखते हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है पेपर के लिए, और कुछ इस प्रकार से पूछे जाएंगे कि 5 पीएम से 10 पीएम तक कितनी बार कोण बनेगा। बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसा देखा गया है कि ये सवाल ज्यादा पूछा जा रहा है आजकल, कि 5 पीएम से 10 पीएम तक कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनेगा, कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनेगा, और कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। एक में ही सारे कुछ समझ लेंगे। देखिए एक घड़ी कुछ इस तरीके से देखते हैं, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। देखिए कुछ इस तरीके से समझना है आपको, कि सबसे पहले हम 180 डिग्री का कोण देखते हैं। तो देखिए ये पता होना चाहिए इनमें आधार क्या क्या है। तो 180 डिग्री में आधार जो बताया होगा वो 6 से 7 बताया होगा, 12 से 1 बताया है आधार, और इसमें 3 से 4 बताया है, और 9 से 10 बताया है। इसमें 2 आधार बताए हैं। तो देखिएगा यहां समझिएगा, कह रहा है 5 पीएम से 10 पीएम तक जाना है। देखो 5 से 10 तक जाना है तो कितने घंटे हो जाएंगे, तो यहीं देख लेते, 5 से 10 तक जाने में 5 घंटा हो जाएंगे। कितने घंटे हो जाएंगे, 5 घंटे हो जाएंगे। तो 5 घंटे देख लीजिए, 1 2 3 4 5, कितने घंटे हो गए, 5 घंटे। तो देख लीजिए तो कितनी बार, अच्छा 180 डिग्री का कोण हर घंटे में एक बार बनना है, तो 5 घंटे में कितनी बार बनना है, तो 5 घंटे में 5 बार बनना चाहिए। कितनी बार बनना चाहिए, 5 बार। फिर देख लेंगे क्या आधार इसमें कहीं फंस रहा है, तो देख लीजिए इसका आधार कितना होता है, 6 से 7, और 6 से 7 इसमें आधार इसमें फंस गया, तो वही आधार एक कम कर दिया जाएगा। अगर आधार फंस जाता है तो एक वैल्यू कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब 5 बार नहीं बनेगा, क्योंकि आधार इसमें फंस गया है, तो कहेंगे कितनी बार बनेगा, 4 बार बनेगा। तो सही उत्तर 5 नहीं होकर कितना होगा, 4 होगा। ठीक है भाई, चलिए समझते हैं एक और सवाल। 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, तो 0 डिग्री का कोण यहां से यहां तक जाने में, क्या 0 डिग्री वाला आधार फंस रहा है, 0 डिग्री का आधार कितना होता है, 0 डिग्री का आधार कितना होता है, 0 डिग्री का आधार तो 12 से 1 होता है। 0 डिग्री का आधार कौन सा होता है, 12 से 1, ये आधार होता है 0 डिग्री का। तो क्या 0 डिग्री वाला आधार कभी भी 5 पीएम से 10 पीएम जाने तक, क्या यहां से यहां तक कभी भी 12 से 1 फंस रहा है, नहीं फंस रहा है। तो कहेंगे कि यहां से यहां तक जाने में 0 डिग्री का कोण हर घंटे में एक बार बनता है, उस हिसाब से 5 घंटे यहां से यहां तक हुए हैं, तो 5 बार ही बनेगा। घटाया क्यों नहीं गया, क्योंकि 0 डिग्री का आधार इसमें नहीं फंस रहा है, यानी 12 से 1 नहीं आ रहा है। ऐसे ही 90 डिग्री का देखेंगे। 90 डिग्री का कोण कैसे पता करेंगे, तो देख लीजिएगा 90 डिग्री का कोण किसके लिए आधार कौन कौन सा होता है, 3 से 4 और 9 से 10। तो देखिए यहां से यहां तक 5 घंटे हुए हैं, हर घंटे में 2 बार बनता है, तो 5 घंटे में 5 दूनी कितनी बार बनना चाहिए, 10 बार। बट क्या है, आधार की वजह से क्या कुछ कमी आएगी, हाँ देखिए कौन सा आधार फंस रहा है। अगर दोनों आधार फंस जाएंगे तो 2 कम हो जाएंगे, अगर इनमें से केवल एक आधार फंसेगा तो 1 कम होगा। तो कौन सा आधार, देखो 3 से 4 वाला तो फंस नहीं रहा है, लेकिन हाँ 9 से 10 वाला फंस रहा है, ये आधार आ गया। इस आधार की वजह से कितना कम हो जाएगा, 1। तो 10 बार ना बन के कितनी बार बनेगा, 9 बार। 9 बार इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। क्या ये तीनों सवाल समझ पाए। देखिए आगे देखते हैं ये सवाल, 2 पीएम से 10 पीएम, 2 पीएम टू 10 पीएम, यहाँ तक कितना जो है कोण बनेगा, 180 डिग्री का, और 0 डिग्री का, और 90 डिग्री का। चलिए एक और देख लेते हैं सवाल, तो और ज्यादा अच्छे से आप क्लियर कर पाएंगे इस टॉपिक को। तो देखिए यहां पर हम कह देते हैं यहां पर कुछ इस प्रकार से कह दिया जाए आपके सामने कि 2 पीएम से 10 पीएम तक कितने घंटे हो जाते हैं। सबसे पहले इनका आधार देख लेंगे। 180 में आधार कितना होता है, तो 6 आधार होता है, 6 से 7। इसमें आधार होता है 12 से 1,
और इसमें आधार होता है आपका एक 3 से 4 होता है और एक 9 से 10 होता है, 2 आधार होते हैं। तो कह सकते हैं कि सबसे पहले हम 180 डिग्री का कोण देखेंगे। तो पहले तो ये देख लो 2 पीएम से 10 पीएम तक यानी 2 से 10 तक का टाइम में कितने घंटे हो जाएंगे। तो या तो इनको डायरेक्ट घटा लो, तो 10 से 2 जाएंगे तो 8 घंटे हो जाएंगे, नहीं तो यहाँ पर देख भी सकते हो 2 से 10 तक जाना है तो कितने घंटे हो जाएंगे यहाँ से यहाँ तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए। तो इसका मतलब है कि ये कोण कितनी बार, 8 बार बनना चाहिए और ये वाला भी कोण कितनी बार बनना चाहिए, 8 बार। लेकिन 90 डिग्री का कोण 8 नहीं 16 बार बनना चाहिए। कितनी बार बनना चाहिए, 16 बार। लेकिन क्या ये सही उत्तर है, तो उसकी जांच के लिए हम आधार चेक करते हैं। आधार चेक करते हैं तो 180 डिग्री में 6 से 7 आधार होता है। तो क्या इसमें आधार फंस गया, तो ये वाला आधार फंसा हुआ है, ये आधार फंसा हुआ है, इसका मतलब एक कम हो जाएगा। तो कितनी बार बनेगा, 7 बार इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। 7 बार इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। क्या हम ये बात कह सकते हैं कि 0 डिग्री का कोण 8 बार बनेगा? क्या 0 डिग्री वाला आधार देख लेंगे। आधार कौन सा है, 12 से 1। 12 से 1 कभी भी इस रेंज में नहीं आएगा। जब हम 2 से लेकर 10 तक जाएंगे कभी भी सुई 12 और 1 के बीच में नहीं जाएगी। कभी भी सुई जो है 12 और 1 के बीच में नहीं ऐसा करेगी। तो क्या ये वाला आधार तो कभी आएगा ही नहीं, 0 डिग्री वाला नहीं आएगा। तो पहले भी 8 बार था, अब भी कितना रहेगा, 8 बार उत्तर रहेगा। देखिए 90 डिग्री का कोण 90 डिग्री का कोण 8 के दूने 16 बार बनना चाहिए। लेकिन क्या 3 से 4 आधार आया या 9 से 10 आधार आया। तो आधार देख लीजिएगा आया कहीं क्या कुछ। तो पहला देख लेंगे कि 3 से 4 आधार, ये तो इसमें आ गया है, 3 से 4 आधार आया हुआ है। क्या 9 से 10 आधार आया, 9 से 10 भी आया है। इस बार दोनों आधार आए हुए हैं तो कहेंगे कि 2 कम कर देंगे। 2 कम 16 में से 2 जाएंगे, 14 बार बनेगा। 14 बार इस सवाल का सही उत्तर आ जाएगा। 14 बार इस सवाल का सही उत्तर आ जाएगा। अच्छा कभी भी ऐसा पूछ लिया जाए, चलिए एक सवाल इस प्रकार कुछ हम कह देते हैं कि मान लिया जाए आपसे पूछ लिया जाए 10 PM टू 2 AM, ऐसा दे दिया जाए 10 PM टू 2 AM, इसमें 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, तो हर घंटे में 1 बार बनता है। इस हिसाब से 10 से 2 तक कितना घंटा हो जाएगा, तो 4 घंटे हो जाएंगे। कितने घंटे हो जाएंगे, 4 घंटे हो जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक 4 घंटे हो जाएंगे। लेकिन 0 डिग्री का आधार क्या होता है, 12 से 1। तो 12 से 1 देख लेंगे, 12 से 1 इसमें आधार फंस गया है तो 1 बार कम हो जाएगा। तो 1 बार कम हो जाएगा तो 4 बार ना बनके, 4 बार ना बनके कितनी बार बनेगा, 3 बार बनेगा। 4 बार ना बनके फिर कितनी बार बनेगा, 3 बार। 4 माइनस 1 कितनी बार बनेगा, 3 बार बनेगा। तो जितना आधार फंसता चला जाएगा उतना ही हम उसमें से वैल्यू कम करते चले जाएंगे। तो हम पता कर सकते हैं किसी का भी कि कितने डिग्री का कोण बनेगा। इसमें कहीं पर भी पता कर सकते हैं कितने डिग्री का कोण बनेगा। और एक खास बात है कि इसमें आगे चल के जो सवाल पूछे जाएंगे वो कुछ इस तरीके के सवाल होते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी सवाल रहते हैं कि समय 3 से 4 बजे के बीच सुइयां कब एक दूसरे को आपस में मिलेंगी, यानी कब सुई के ऊपर सुई आ जाएगी, या हम ऐसा कहें कि 0 डिग्री का कोण बनेगा। सुई के ऊपर सुई आ जाना, यानी अगर ऐसा कहें कि सुइयां कब आपस में मिलेंगी तो 0 डिग्री के कोण को दर्शाता है। तो इस बात को क्या हम ऐसे कह सकते हैं, देखिए ये किसकी कंडीशन है, 0 डिग्री की। 0 डिग्री में सुई के ऊपर सुई आ जाती है तो कहते हैं कि 0 डिग्री का कोण बनेगा। यहां पर सुई के ऊपर सुई आ जाएगी तो कोई भी खाना पार नहीं करेगी। तो यहाँ पर 2 प्रकार की का यूज किया जाता है। इसका मतलब है कि एक जो है वैल्यू याद रखना है, जो क्या होती है वो होती है 60/11। मान क्या होता है, 60/11। और इस बात को याद रख लीजिएगा कि इसी से सारे सवाल करेंगे आगे चल के कि 3 और 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। तो 3 और 4 बजे के बीच मिलेंगी। तो देखिए 3 बजे के बीच और 4 बजे के बीच, देखिए 4 के बाद तो कभी कुछ टाइम बनेगा नहीं क्योंकि 3 और 4 बजे के बीच का टाइम पूछा गया। तो 4 से तो उत्तर कुछ निकलेगा नहीं।
तो देखिए जितना बजकर कहा जाए, है ना, जितना बजकर कहा जाए, तो जितना बजकर कहा जाए, जितना बजकर कहा जाए उसमें 60/11 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 डिग्री में ना कुछ जोड़ना ना कुछ घटाना है। मान लिया जाए 3 से पूछा गया है, तो 3 से पूछा गया है तो 3 गुणा 60/11। तो कह सकते हैं इसका अगर हम करेंगे तो 6×3=18, 180/11। 11 से 180 को अगर भाग करेंगे तो आएगा 11×1=11, और कितना बचेगा, 7 बचेगा, 70 होगा, 11×6=66 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो कहेंगे कि 16 सही 4/11। तो 16 सही 4/11, तो 3 बजकर 16 सही 4/11 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। 3 बजकर 16 सही 4/11 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं कि क्या, कि जितना बजकर कहा जाए, मान लो 3 से 4 बजे के बीच पूछा गया, तो 4 से कोई मतलब नहीं है। हाँ, 0 डिग्री का कोण होना चाहिए। 0 डिग्री के कोण के लिए जितना बजकर जो शुरुआत में लिखा हो उसी में 3 में 60/11 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6×3=18, 180/11। तो कह सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं 16 सही 4/11। तो कितना बजकर, देखिए 3 बजकर, कितना, 3 बजकर 16 सही 4/11 पर ये सुइयां आपस में मिलेंगी। कल इसी टॉपिक के और सारे सवाल कराए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा भेजें। थैंक यू।